आप सभी को प्रणाम। एक बार फिर आपका स्वागत है विपुल योगी ब्रेथ एंड बैलेंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मोटापे को लेकर। कुछ आसनों के द्वारा मोटापा किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण में लाया जा सकता है, वह आसनों के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लें कि मोटापा समाज का एक ऐसा विकार बन चुका है, एक ऐसी समस्या बन चुकी है जो प्रत्येक 10 व्यक्ति में से हर तीसरे व्यक्ति को मोटापे से समस्या है। मोटापे के कारण वजन व्यक्ति का बढ़ रहा है, चाहे वह उसकी खान-पान की वजह से हो, चाहे वो उसके दैनिक जीवनचर्या में योग अभ्यास का न कर पाना हो, चाहे वो लगातार स्ट्रेस ले रहा हो, तनाव ले रहा हो, और या तो उसकी नींद पूरी न हो रही हो, यह सब वजह से मोटापा बढ़ सकता है। थायराइड के बढ़ने से या घटने से भी मोटापे की समस्या आ सकती है। तो आप किन आसनों के द्वारा अपने मोटापे को, अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम कुछ आसनों के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम इस प्रकार से बैठकर, आप किसी भी सुखासन में बैठकर दोनों हाथों को आगे करते हुए इस प्रकार से चक्की, घर गाँव में पहले चक्की हुआ करती थी। जो लोग घर गाँव में पहले समय में गेहूँ के आटे को या अन्य मोटे जो बाजरा वगैरह का जो आटा होता था उसको घर गाँव में इस तरह से, इस तरह की चक्कियों में पीसा करते थे। तो वह आसन पेट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता था, आपके मोटापे को लेकर बहुत इफ़ेक्टिव होता था। तो आप इस तरह से जब आप अपने वज़न को कंट्रोल करने के लिए कुछ करें, तो सर्वप्रथम उसमें आप ग्राइंडिंग अवश्य करें, चक्की अवश्य करें। तो अगर आप 10 टाइम इसमें क्लॉकवाइज़ करें, तो 10 टाइम इसमें अवश्य ही एंटी क्लॉकवाइज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इन आसनों को करें, तो आप ध्यान रखें कि आपकी ब्रेथ एकदम सामान्य होनी चाहिए। किसी प्रकार से आपकी जो श्वास और प्रश्वास की गति है, वो एकदम स्लो, बहुत स्लो, बहुत धीरे-धीरे होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाज़ी या साँसों में आपकी तेज़ी न हो। तो यह एक क्रिया आप अवश्य करें, चक्की क्रिया आप अवश्य करें। आपके दोनों बाजू एकदम स्ट्रेट सीधे होने चाहिए, और आप 10 टाइम क्लॉकवाइज़ करते हुए और 10 टाइम एंटी क्लॉक भी अवश्य करें। अब सेकंड स्टेप में आप दोनों पैरों को मिला के भद्रासन करते हुए, भद्रासन चक्की आसन करते हुए आप दोनों हाथों को आगे लाइए, और इस प्रकार से फिर इसमें भी आप 10 टाइम क्लॉकवाइज़ और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज़ अवश्य कीजिएगा। इससे आपके वज़न में अवश्य ही कमी आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जितने भी आप योगासन करें, जितनी भी आप योग की क्रियाएँ करें, वह सुबह करें जब आपका पेट कम से कम 5 या 6 घंटे खाली रहे, अर्थात रात के पश्चात जब आप सुबह उठते हैं तो उस समय आपका पेट कम से कम 7-8 घंटे तक खाली होता है। तो खाली समय जो आपका मॉर्निंग का समय होता है, उस समय ही आपका पेट अधिकांशतः खाली होता है। तो इस समय पर आप अवश्य ही ये चक्की क्रिया करें। तो इसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसमें 10 टाइम क्लॉकवाइज़ कर रहे होंगे, तो 10 टाइम इसमें अवश्य ही एंटी क्लॉकवाइज़ इसमें करें। अब इसी में आप थर्ड स्टेप में आप दोनों पैरों को स्ट्रेट करते हुए, सीधे करते हुए, फिर आप एक बार और सीधे पैर करते हुए दोनों पैरों को जोड़ते हुए फिर एक बार और चक्की क्रिया करें। और आप ध्यान रखिएगा कि जब आप इस चक्की क्रिया को कर रहे होंगे, तो आपके एल्बो, आपके दोनों कोहनियाँ एकदम स्ट्रेट रहें, एकदम सीधी रहें, और जितना आप आगे की ओर आएँ, उतना ही आप पीछे की ओर भी जाएँ। फ़ायदा तभी है जब आप पूरा आगे आके और पूरा पीछे भी जाएँ। तो यह क्रिया आप अवश्य करें, और ध्यान रखिएगा कि जितना भी आप क्लॉकवाइज़ करेंगे, उतना ही आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज़ भी करें। चाहे आप 5 राउंड ही क्लॉकवाइज़ करें, तो 5 राउंड ही आप एंटी क्लॉकवाइज़ भी करें।